हेलो गाइस, दिस इज उदित अरोड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज है हमारे आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश कोर्स की 38th क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने करेक्टर का रिगिंग कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। देखिए, अगर आपको ये करेक्टर एनिमेशन वॉक साइकिल का पार्ट 1 देखना है तो आप वीडियो में ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 1 को ही कंटिन्यू मैंने किया है पार्ट 2 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे करेक्टर रिगिंग, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हमने यहाँ पर इलस्ट्रेटर में आपको सिखाया था करेक्टर को रेडी करना रिगिंग के लिए आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो उस करेक्टर वाली फाइल को कैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके उससे कॉम्पोजिशन आप बनाएंगे, मतलब क्रिएट कॉम्पोजिशन ऑफ योर करेक्टर इलस्ट्रेटर फाइल इन आफ्टर इफेक्ट्स। फिर दूसरा आप यहाँ पर सीखेंगे कैसे आप एंकर पॉइंट्स को यहाँ पर सेट करेंगे अपनी करेक्टर की लेयर्स का, क्योंकि एंकर पॉइंट्स की पोजीशनिंग बहुत जरूरी होती है जब भी हम करेक्टर का रिगिंग करते हैं। और तीसरा आप यहाँ पर ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर ये पेरेंटिंग कर सकते हैं अपनी कैरेक्टर की लेयर्स का आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जो ही मेन एजेंडा है कैरेक्टर को एनिमेशन करने का। तो देखिए, मैं आपको अभी सबसे पहले ये बता देता हूँ कि रिगिंग क्या होता है। हम यहाँ पर कैरेक्टर रिगिंग करने वाले हैं। देखिए, रिगिंग का मतलब है आप बेसिकली एक आप सेटअप बनाते हैं, आप एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप आसानी से जो है एनिमेशन एक ऑब्जेक्ट का या फिर एक कैरेक्टर का जो है आप कर पाए। रिगिंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है, हम ना एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं सो डेट हम आसानी से हम उसको एनिमेट कर पाए। देखिए, आपका जो रिगिंग है जितना एफिशिएंट होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही आसान रहेगा आपका वर्क फ्लो एनिमेशन करने के लिए। तो चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर में। आपको यहाँ पर फाइल दिखा देते हैं, जो हमने फाइल यहाँ पर क्रिएट किया था। देखिए, ये हमने यहाँ पर फाइल बनाया था, तो इसको अभी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये हमने फाइल भी सेव कर लिया था। तो अब इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाकर सबसे पहले यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे उससे कॉम्पोजिशन हमें क्रिएट करना है। तो चलिए, हम चलते हैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट पैनल के अंदर डबल क्लिक करना है और अपना ये जो करेक्टर एनिमेशन फोल्डर हमने क्रिएट करा था, करेक्टर फॉर एई, जो करेक्टर रेडी किया था, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देखिए, जब भी आप एक इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर आ रहे हैं, खास तौर पर जब आप एक करेक्टर वाली फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट एज में फुटेज नहीं रखना है। मुझे करेक्टर के पार्ट्स को एनिमेट करना है, फुटेज रखूंगा तो एक ही लेयर आ जाएगा। तो इंपोर्ट एज में फुटेज की जगह मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, मुझे यहाँ पर लेना होगा कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज, जिससे क्या होगा, आपका एक कॉम्पोजिशन बनेगा। सेम टू सेम लेयर स्ट्रक्चर इलस्ट्रेटर वाला आपको यहीं पर मिलेगा। साथ ही में हर एक लेयर का एक्चुअल साइज भी आपको जो है वहां पर दिखेगा। रिटेन लेयर साइज मतलब एक्चुअल साइज को मेंटेन करके रखेगा आफ्टर इफेक्ट्स। तो अब आप यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर दें। आ गया प्रोजेक्ट पैनल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो चीजें मिला है। एक है करेक्टर फॉर एई, जो मेरा इलस्ट्रेटर का फाइल था, उसकी यहाँ पर लेयर्स है। और दूसरा आपके पास यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए, अभी आपने यहाँ पर सीख लिया है कि कैसे एक कॉम्पोजिशन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब आज का क्लास के अकॉर्डिंग जो मेरा जो दूसरा यहाँ पर आपका सेक्शन आपने सीखना है, बेसिकली ये एक सीक्वेंस जो आपको फॉलो करना है रिगिंग करने के लिए। दूसरा है एंकर पॉइंट्स को सेट करना करेक्टर की लेयर्स का। तो चलिए, हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में एंकर पॉइंट्स को सेट करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सेंट ग्रेव जो है दबाया, या फिर टिल्ड की टैब से ऊपर वाला की होता है मैक्सिमाइज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पैनल को। तो यहाँ पर सेम लेयर स्ट्रक्चर मुझे मिल गया है। देखिए, बैकग्राउंड के साथ कुछ भी काम नहीं करना है, तो आप बैकग्राउंड को यहाँ पर लॉक कर देंगे। ठीक है, अब ये करेक्टर का आपके पास लेयर्स है। अब मैं यहाँ सिंपल ऐसे स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, एच प्रेस करके मैंने यहाँ पर पैन कर दिया। देखिए, फंडा क्या आता है, जब एंकर पॉइंट हम सेट कर रहे हैं ना,
तो जब आप इसे एनिमेट करेंगे, देखिए एंकर पॉइंट एक वो इनिशियल पॉइंट होता है, एक वो पॉइंट है जहां से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर में रख देंगे, जब कल को अगर मुझे इसके सर को थोड़ा बहुत उसके अंदर एनिमेशन देना होगा, उसे हिलाना होगा, तो देखो वो कैसे हिलेगा। जब मैं यहाँ पर आर प्रेस करूंगा तो रोटेशन आ जाएगा। हेड वाली लेयर सेलेक्ट करके आर प्रेस किया, रोटेशन आ गया। अब जब मैं इसे रोटेट करूंगा ना, तो ये ना बीच में से रोटेट होगा। तो इसलिए एंकर पॉइंट को सेट करना बहुत जरूरी है रिगिंग करने से भी पहले। मतलब एक्चुअल में जो रिगिंग में क्या, जो आप लिंकिंग करेंगे, वो लिंकिंग करने से पहले आपको ये एंकर पॉइंट सेट करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि पेरेंटिंग करना, मतलब वहां पर लिंकिंग होगा, तो उससे पहले ये एंकर पॉइंट को जरूर सेट करना है। ठीक है, अब आ गए हम आफ्टर इफेक्ट्स में। तो एंकर पॉइंट को सेट करने का तरीका है, आप वाई प्रेस करोगे तो एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। अब आप इसे पकड़ोगे और यहाँ रख दोगे। अभी यहाँ पर मैं हेड के ऊपर यू प्रेस कर देता हूँ, प्रॉपर्टी हाइड हो जाएगा। देखिए वाई से एंकर पॉइंट टूल है, डब्ल्यू दबाएंगे तो रोटेशन टूल है। अरे बाप रे, ये तो इतनी तेज भाग रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये डब्ल्यू से मैं इसको रोटेट करके देख सकता हूँ, या फिर आप लेयर के ऊपर आर प्रेस करके कंट्रोल दबा कर आप ऐसे वैल्यू एडजस्ट करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे ऐसे रोटेट होगा। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर ऐसे हम मूवमेंट बाद में ऐड करते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर अपने ये नेक के ऊपर। देखिए हेड की बात हो गई, यहाँ से नेक सेलेक्ट कर लिया। अब नेक का भी जो एंकर पॉइंट है, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ नेविगेशन के लिए, अच्छे से व्यू देखने के लिए। तो अभी आप देख रहे हो एंकर पॉइंट सेंटर में है, तो अगेन वाई दबाया, इसको उठा के आप यहाँ रख दोगे। ठीक है, आप लेयर के ऊपर आर प्रेस करके ना आपको साथ के साथ जो है इसको ऐसे देखना भी है कि किस तरीके से ये मूव हो रहा है। देखिए अब जो पेरेंटिंग है ना, उससे फायदा क्या होगा, जब मैं पेरेंटिंग करूंगा ना, तो ये जो नेक को मैंने रोटेट किया ना, तो ऊपर का जो सर है ना वो भी उसके साथ में जाएगा। वही फायदा होगा आपका पेरेंटिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं। एच प्रेस किया हमने, अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे पैन कर लिया। ये टॉर्सो की बारी आई। ठीक है, तो ये तो अभी राइट अपर आर्म सिलेक्ट हो गया है, तो अभी हम यहाँ से टॉर्सो सिलेक्ट कर लेंगे। अब बीच में से तो घूमेगा नहीं टॉर्सो, तो इस टॉर्सो का एंकर पॉइंट वाई दबाया, इसको आप यहाँ पर आके ऑलमोस्ट जैसे जहां पर आपका ये नेवल पॉइंट होता है ना, नाभि बोला जाता है वैसे, तो देखिए तो यहाँ इस जगह पर आके लगभग उसे हम सेट कर देंगे यहाँ पर। अब ये टॉर्सो पे आर प्रेस किया, इसको मैंने घुमाया, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा टॉर्सो का मूवमेंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। हो गया, देखिए चलिए बात करते हैं यहाँ पर आर्म्स की। तो राइट अपर आर्म है, राइट लोअर आर्म है। तो टाइमलाइन में आया मैं, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, यू किया, प्रॉपर्टीज हाइड हो गया। देखिए अब सबसे बेस्ट है आर्म को अच्छे से यहाँ पर देखने के लिए, आप दोनों लेयर्स को यहाँ सिलेक्ट करिए, उसको सोलो कर लीजिए। ठीक है, सोलो का मतलब होगा वही लेयर आपको दिखेगा, बाकी सभी छुप जाएगा टेम्परेरीली, डिलीट नहीं हुआ है, वो छुप जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कंट्रोल एस कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट को साथ के साथ में ही सेव कर लेते हैं। तो मेरा जो लोकेशन है ये करेक्टर एनिमेशन, मैं यहाँ पर गया, यहाँ जाके मैंने नाम दिया, ये मेरा क्या हो रहा है, करेक्टर का रिग, RIG रिग लिख दिया, सेव कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का एंकर पॉइंट आपको सेट करना है, तो दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, टी प्रेस करेंगे, ओपेसिटी आ जाएगा, ओपेसिटी को यहाँ पर डाउन कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, वाई दबाया, एंकर पॉइंट आया, इसको उठाया, यहाँ पर रखेंगे राइट अपर आर्म का एंकर पॉइंट को। अब राइट लोअर आर्म को सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो सर्कल है ना, एक तरीके से एंकर पॉइंट आपको ऐसा रखना है कि ये सर्कल का सेंटर यहाँ पर बने, इसको यहाँ जाके आप रख दोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर W प्रेस करता हूँ और इससे यहाँ पर ऐसे घुमाता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये, अरे वाह इतनी तेजी के साथ घूम रहा है। तो कंट्रोल दबाकर यहाँ पर रोटेशन लेके, आर प्रेस किया, रोटेशन, कंट्रोल दबाकर मैं इसे घुमा के इसको देख सकता हूँ। तो हाथ पीछे तो कभी इसे ज्यादा नहीं है, कोनी से आगे की तरफ ही जाएगा। देखिए, तो इसको ऐसे एनिमेट किया जा सकता है बाद में आसानी से। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों लेयर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, टी प्रेस किया और ये बस टी को फुल कर दिया। तो बधाई हो, आपने ये अपनी बाजू का एंकर पॉइंट भी सेट कर लिया है। अब इसके सोलो पे क्लिक कर देते हैं।
ओके, चलिए अब यहाँ पर एच दबाया, थोड़ा नीचे आते हैं। ओके, कंट्रोल एस कर लेते हैं, साथ के साथ प्रोजेक्ट सेव होता रहेगा। तो अब बारी आई हाथ की। अब देखिए, आप समझ गए होंगे हाथ का एंकर पॉइंट हमें कहाँ रखना है। थोड़ा सा ना मैं हाथ को यहाँ पर ऐसे नीचे ले आता हूँ, हल्का सा नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट किया, वाई दबाया, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। हो गया, मतलब ये कलाई है ना, कलाई से भी तो हाथ थोड़ा सा बेंड होगा ना। तो राइट हैंड आपने सेलेक्ट किया, अभी आपने यहाँ पर आर दबाया और इसको यहाँ पर इस तरीके से आपका ये सेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम वापस से हल्का सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने अप एरो दबाया, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर दिया। ओके, तो ये राइट हैंड की भी बात हुई। कंट्रोल ए यू दबा दिया, सारा प्रॉपर्टी साइड हो जाता है। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, यू मतलब रिवील और हाइड प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए अब ये राइट आर्म की बात हो गई है, तो इसको अब यहाँ पर ना इन लेयर्स को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट आर्म भी तो है, तो ये टॉर्सो को भी बंद कर लेते हैं, सो डेट लेफ्ट आर्म दिख जाए भाई हमें थोड़ी सी। तो चलिए नीचे आ जाते हैं, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लोअर आर्म। ओके, अब हाथ, अब ये आसानी से दिख नहीं रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका इसलिए मुझे सोलो दिखता है। लेयर्स को ऑफ करो फिर देखो तो ना ये थोड़ा लेंदी टास्क हो जाता है। तो आप यहाँ पर आके क्या करना है, आपको सबको ऐसे ऑन कर देना है। लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट लोअर आर्म और हैंड को सिलेक्ट करना है। इस सोलो बटन पर क्लिक करना है, सिर्फ आपको वही दिखेगा। अभी स्क्रॉल किया, आप नीचे आए, टी दबाया, ओपेसिटी हुआ। देखो सिलेक्टेड लेयर्स का ओपेसिटी अब एक साथ एडजस्ट होने वाला है। अब आपको सेम काम जो आपने राइट वाली बाजू पे किया था वही लेफ्ट वाली पे भी करना है। वाई दबाया, एंकर पॉइंट लिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, लेफ्ट लोअर आर्म लिया, एंकर पॉइंट टूल पे ही हूं मैं, इसको उठा के यहाँ रख दिया। अभी बारी आई नीचे हाथ की, तो हाथ लिया, वी दबाया, मूव टूल या सिलेक्शन टूल आएगा, थोड़ा सा उसको एडजस्ट किया, वाई प्रेस किया, एंकर पॉइंट टूल और इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो चलिए हमने यहाँ पर अपनी जो लेफ्ट वाली जो बाजू है उसको भी एंकर पॉइंट्स को सेट कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ जाते हैं वापस से, कंट्रोल ए यू दबा दिया। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए अभी ना यहाँ तक हमने अपर बॉडी का सारा जो एंकर पॉइंट है वो सेट कर लिया है उसकी लेयर्स का। अब बात आती है लोअर बॉडी की। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। देखिए अब लोअर बॉडी में हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं शूज के साथ में। ठीक है, अभी शूज पे आ जाते हैं। राइट शू, अब आप समझ गए होंगे कि शू का एंकर पॉइंट कहाँ पर आएगा। देखिए जहाँ जॉइंट्स होता है ना, वहां पर आप एंकर पॉइंट्स आपको ऐड करना है बेसिकली। थोड़ा सा मैंने जूम इन जूम आउट किया, वाई दबाया, इसको उठाया, यहाँ रख दिया। अभी आर करके मैं इस पे से घुमा के देख लेता हूँ। ओके, अरे वाह, ये तो ओवरलैप हो रहा है। कोई बात नहीं, ये सॉक्स वाली लेयर को थोड़ा ऑर्डर उसका एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट किया, वाई दबाया, उसको यहाँ रख दिया। अब लेसिस की बारी आती है। देखो लेसिस अब यहाँ से तो घूमने नहीं वाले, तो वाई दबा के इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। अब ये वाला लेसिस है, अब इसको भी वाई दबा के इसको भी यहाँ रख देते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए ये मेरी जो है सॉक्स है बेसिकली ऊपर लेग्स के साथ ही जाएगा, तो इसको हम इसी तरीके से रहने देते हैं। यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ कोई जॉइंट नहीं होता। ठीक है, बेसिकली जॉइंट आपका यहाँ पर घुटने पे है ऊपर। ओके, तो अब देखो अब मुझे क्या करना है, पहले लेफ्ट लेग की लेयर्स को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर सोलो प्रेस कर दिया। यहाँ से ना अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड कर लेते हैं, हमें दिख जाएगा। कॉन्ट्रास्ट चाहिए ना, अच्छे से देखना है, तो इसलिए ऑन कर लिया। ठीक है, तो अभी आपने ये लेफ्ट थाई और लेफ्ट काल्फ लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, टी प्रेस करेंगे ओपेसिटी आएगा। अब जिस तरीके से मैंने बाजू वाली लेयर्स को एंकर पॉइंट को एडजस्ट किया था ना, वैसे ही आपको ये टांग की जो लेयर्स है उसके एंकर पॉइंट को आपको एडजस्ट करना है। आपको वाई इसको यहाँ लाके रख देना है। अब एच मतलब हैंड टूल, इसको सिलेक्ट किया, वाई इसको उठा के यहाँ रख देना है। हो गया, कंट्रोल ए यू प्रेस कर देना है, प्रॉपर्टी साइड, इसका सोलो ऑफ। अब सेम काम दूसरी टांग पे करना है। अरे ये तो
फनी लगेगा ऐसे। तो इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, वापिस से इसका ओपेसिटी पहले 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर वाली लेयर्स पे आ जाते हैं, यहाँ से इसको सोलो कर लेते हैं। अब टी दबाया, सेम वही काम जो लेफ्ट टांग पे हुआ था वो राइट पे होगा। आपने इसको सिलेक्ट किया, एंकर पॉइंट, एडजस्ट, ठीक है, वाई एंकर पॉइंट, एडजस्ट, क्योंकि ये इसी पॉइंट से घूमने वाला है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे। अरे वाह, ऊपर की थाई थाई अलग अलग घूम रही है, कोई बात नहीं, रिगिंग में सॉल्व कर देंगे उसे। देखो हो गया। तो राइट थाई, राइट काल्फ, टी, इसको फुल कर दिया और इसको यहाँ पर यू कर दिया, इसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। देखिए बचा गया हमारे पास, बचती है हमारे भी बट। तो यहाँ आ जाते हैं, एक्सेंट ग्रेव दबाते हैं, कंट्रोल है यू, और ये बट लिया। अब ये बट का जो एंकर पॉइंट जो यहाँ पर, अब यहाँ से कुछ घूमने तो वाला नहीं है, तो इसके एंकर पॉइंट को अभी हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है, हो गया। तो अभी यहाँ पर आके हम फिट टू 100 कर देते हैं। तो देखिए गाइस, अभी आपने यहाँ पर सीख लिया है, सबसे पहले जब आपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अपनी इलस्ट्रेटर की फाइल का कॉम्पोजिशन बनाया, दूसरा आपने उसकी लेयर्स को, एंकर पॉइंट को सेट कर लिया। तो अब बात आती है हमारे यहाँ पर ये थर्ड सेक्शन की, जिसके अंदर आप सीखेंगे कि कैसे अब आप इन लेयर्स को पेरेंट करेंगे, मतलब पेरेंट लिंक वाला ऑप्शन यूज करके लिंक करेंगे, सो डेट आप आसानी से उसे एनिमेट कर पाए। तो चलिए चलते हैं वापस से आफ्टर इफेक्ट्स में। आ गए हम यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर ना लिंकिंग करना है तो सबसे बेस्ट है ना, पहले यहाँ पर इस टाइमलाइन को हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, टैब से ऊपर वही टिल्ड के लिए। अब देखो, अब आप यहाँ पर देखिए कैसे हमें लिंकिंग करना है, ओके। अब जो लेफ्ट काल्फ है, देखो यहाँ पर रीनेमिंग कितनी मदद करेगी हमारी। रीनेमिंग से ही मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि किसे किसके साथ लिंक करना है। तो अभी मैं यहाँ पर लिंकिंग कर रहा हूँ, तो सेम तरीके से आप भी अपने कैरेक्टर की फाइल में लिंक करना, फिर उसे हम ऊपर जाके रीचेक करेंगे कि कितना सही से लिंक हुआ है। तो अब ये लेफ्ट काल्फ को यहाँ पर देखिए ना, एक ऑप्शन है ये पेरेंट पिक विप। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस पेरेंट पिक विप को उठा के मैं लेफ्ट थाई वाली लेयर को ऊपर से ड्रॉप कर दूंगा, तो आपको दिखेगा अब ये जो लेफ्ट काल्फ का जो पेरेंट है ना, उसका डैडी ये लेफ्ट थाई बन के है। मतलब जहां लेफ्ट थाई वाली लेयर जाएगी वहां पर लेफ्ट काल्फ भी जाएगा। एक देखेंगे सैंपल, देखिए हम यहाँ पर आ गए, लेफ्ट थाई है, रोटेशन प्रेस करें, ये देखो, बधाई हो। तो अभी आपने देखा कि टांग मूव करेंगे तो नीचे का काल्फ भी कैसे जाने वाला है, वो ऐसे जाएगा, ओके। टिंग टिंग टिंग। चलिए वापस चलते हैं लिंकिंग में, टिंग टिंग बाद में हो जाएगा। तो देखो अब ये लेफ्ट थाई है ना, ये चाइल्ड बन जाएगा बट का, ओके। अब यही सेम काम आप पहले अभी करो किस पे, दूसरी वाली टांग पे। आ जाते हैं अब राइट काल्फ, राइट काल्फ चाइल्ड बन जाएगा राइट थाई का। अब जो राइट थाई है वो बन गया बट का, ओके। अब सॉक्स भी तो है, तो लेफ्ट सॉक्स किसका बनेगा, लेफ्ट काल्फ का, ओके। अब इसके बाद जो राइट सॉक्स है वो बनेगा राइट काल्फ का, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर आके देखते हैं, साथ के साथ ही चेक कर लेते हैं, बेटर रहेगा। अब ये जो बट है ना, बट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा ये टाइमलाइन के अंदर स्क्रॉल करते हैं, देखिए आप पोजीशन लेते हैं। जब बाद में अगर मुझे थोड़ा सा, जैसे एनिमेशन में ना अप डाउन पोज ऐड करना होता है कैरेक्टर वॉक साइकिल में, तो वो मेरा यहाँ पर आसानी से ये अप डाउन इससे ऐड हो सकता है, राइट। देखिए मैं ना शूज को लिंक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शू लेसिस को भी कर दूंगा शू के साथ, शू को लिंक नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं ना, वो भी बिना प्लगइन्स के, विदाउट प्लगइन्स, आप जब कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं तो शू को आप अलग रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगा एनिमेशन करने के लिए। क्योंकि इस शू को ना हम जनरली करेंगे क्या, जब एनिमेशन करेंगे ना इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको यहाँ पर ना हम कुछ इस तरीके से ऐसे एनिमेट करेंगे शू को।
तो अभी अगर मैं इस शू को ऊपर वाले ये जो सॉक्स का चाइल्ड बना दूंगा तो वो ना उसके साथ में चला जाएगा, जो मैं अभी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो वापिस आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए शू लेसिस की बारी आई। शू लेसिस, राइट शू लेसिस बन गया राइट शू का। अब लेफ्ट शू लेसिस बन गया लेफ्ट शू का। ओके, यहाँ पर बन गया, बहुत बढ़िया। तो देखो अभी हमने यहाँ पर जो है लोअर बॉडी के अंदर जो पेरेंटिंग है, बेसिकली पेरेंट एंड लिंकिंग है, वो हमने कर लिया है। आपको चेक करना है, आप बट को लो यहाँ पर, आ, इसको आप ऐसे पकड़ो, देखो वो उसके साथ में जा रहा है। अरे वाह, देख रहे हैं अब यहाँ पर अभी एक रह गया है हमारा ये राइट सॉक्स। तो जो राइट सॉक्स है वो राइट काल्फ का चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो राइट सॉक्स को हमने राइट काल्फ का चाइल्ड बना दिया। तो मतलब जब ये जो बट को मैं यहाँ पर ऐसे मूव करने वाला हूँ ना, तो ये पूरा जो टांगे हैं ना वो साथ में जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपर बॉडी के ऊपर। देखिए अब अपर बॉडी में हम कैसे काम करेंगे। अब अपर बॉडी में आते हैं, मेरे पास यहाँ पर हेड है। अब हेड चाइल्ड बनेगा नेक का। ठीक है, अब जब आप नेक को सिलेक्ट करके जब रोटेट करोगे ना आर प्रेस करके, तो ऊपर की गर्दन साथ में से हिलने वाली है। यही मैंने आपको अभी एंकर पॉइंट सेट करते समय बताया था कि ये आपका फायदा होता है एंकर पॉइंट सही से एडजस्ट करने का, कि वो बेसिकली आपको ना एक जॉइंट जो है मिल जाता है अपना ये करेक्टर रिगिंग में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से आए, मैंने यहाँ से आके इसको जो है फिट कर दिया। चलिए अब यहाँ पर हमने नेक के साथ भी जो है ट्रीटमेंट कर लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हेड को नेक का जो है चाइल्ड बना दिया है। अब इस नेक का जो है ये पिक विप को लेना है, इसको आपको जो है ना यहाँ पर ये जो टॉर्सो है इसका चाइल्ड बनाना है। तो चलिए अब आर्म्स की बात करते हैं। राइट हैंड जो है वो लोअर आर्म का चाइल्ड बनेगा, राइट लोअर आर्म बनेगी राइट अपर आर्म का। अब सेम करना है दूसरी बाजू में भी। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट लोअर आर्म, लेफ्ट लोअर आर्म जो है वो लेफ्ट अपर आर्म। अब यहाँ पर जो लेफ्ट अपर आर्म जो है वो बन जाएगा यहाँ पर टॉर्सो का, और राइट अपर आर्म जो है वो भी बन जाएगा यहाँ पर टॉर्सो का। देखा, ये जादू हमने किया यहाँ पर। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, इसको छोटा करते हैं। देखिए अब टॉर्सो को आप सिलेक्ट करोगे ना तो ये ऊपर का बॉडी साथ में मूव होने वाला है। आप आर प्रेस करके रोटेट करोगे तो ये ऊपर का बॉडी साथ में ऐसे रोटेट होने वाला है। चलिए अब हैंड चेक कर लेते हैं। अभी पॉइंट क्या, अगर मैं राइट अपर आर्म को यहाँ पर रोटेट करूंगा ना तो पूरी बाजू साथ में घूमनी चाहिए। तो बधाई हो, ये भी साथ में से घूम रही है आपकी बाजू। ओके, अब राइट लोअर आर्म पे जाते हैं, इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं। ओहो, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। राइट हैंड पे आते हैं, इसको रोटेट करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर रोटेट हो गया। ओके, तो चलिए अब नीचे आते हैं। अब अपने ये हम लेग्स के ऊपर, लेग्स मतलब मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी ये कंट्रोल ए करता हूँ, इसको यू दबा देता हूँ राइट थाई के ऊपर, इसको रोटेशन। तो यहाँ पर अभी मैं जस्ट इसको पूरे को चेक कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अब राइट काल्फ है, रोटेशन लिया, इसको एडजस्ट किया, बहुत बढ़िया। देखिए शू अलग से होगा जैसे कि अभी हमने शुरुआत में जो है बात किया था। राइट, ये हो गई बात। तो चलिए वापिस से अब अपने ये जो हम बाजू वाली जो लेयर्स है ना उसके ऊपर आते हैं। इसका रोटेशन को हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर आके मैं इसके रोटेशन को ना 0 प्रेस कर देता हूँ। अभी कंट्रोल ए किया मैंने, 0 कर दिया। और जो राइट हैंड है उसकी रोटेशन को मैं यहाँ पर जो है वो 0 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं ना यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ। जो आपका ये जो जब आप अपनी ये बाजू को एनिमेट हम करेंगे ना तो वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। वो बेसिकली क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन एडिट करने से पहले हमें अपनी बाजू को जो है उसके पोज को ठीक करना होगा। तो हम राइट अपर आर्म लेते हैं, इसको हम यहाँ पर आगे लेके आते हैं। राइट लोअर आर्म लिया, आर प्रेस किया, इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करता हूँ। अब मुझे ना यहाँ पर अपने ये जो लेफ्ट आर्म है इसको अभी रिवर्स करना है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट आर्म लिया, इसका रोटेशन लिया, इसको यहाँ पर पीछे लेके आया। ओके, देखिए अभी टी प्रेस करते हैं, इसका ओपेसिटी 67 ही रह गया था, कोई बात नहीं। लेफ्ट लोअर आर्म लेते हैं, टी प्रेस करते हैं, ओपेसिटी
आर प्रेस करते हैं रोटेशन, और इसको यहाँ पर ऐसे रोटेट कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, आर प्रेस करेंगे, इसका भी रोटेशन आपने यहाँ पर करा, ऐसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। उससे क्या होगा कि जब आप अपने ये बाजुओं को एनिमेट कर रहे होंगे ना, एनिमेट मैं एक को करूंगा, दूसरी भी साथ में घूमेगी, तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, अभी लिंकिंग कर देंगे। वो करने से पहले आई थिंक थोड़ा सा बाजू का जो पोजीशनिंग है वो हमें ठीक करना होगा। इसका ओपेसिटी भी फुल किया हमने। कंट्रोल ए यू प्रेस करते हैं, राइट अपर आर्म लोअर आर्म राइट हैंड, लेफ्ट अपर आर्म लेफ्ट लोअर आर्म लेफ्ट हैंड को आप सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देंगे। हो गया, तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, इसको जूम करते हैं, हो गया। ठीक है, तो ओप्स कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ पर अंडू कर दिया। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाली अपर आर्म है, इसमें मेरे को थोड़ा सा रोटेशन को ठीक करना होगा, तो ये लोअर आर्म लिया, इसकी रोटेशन को यहाँ रखा हमने, यहाँ पर ऐसा रखते हैं। लेफ्ट लोअर आर्म लिया, इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर ओपेसिटी ले लिया, तो मैं आर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ये रोटेशन आ जाएगा। तो ये जो है आपने यहाँ पर जो ऐसे रख दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ना ये जो लेफ्ट हैंड है, इसको भी आपने यहाँ पर आर किया, इसका भी रोटेशन लिया, इसको भी आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे फिट कर दिया। देखिए अब लिंकिंग करने से क्या फायदा होगा, इसको घुमाएंगे ना तो वो रिवर्स घूमेगा, तो कंट्रोल ए यू करते हैं। उसके लिए आपको राइट अपर आर्म लेना है, आर प्रेस करना है, लेफ्ट अपर आर्म लेना है, आर प्रेस करना है। लेफ्ट अपर आर्म की रोटेशन पर ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो एक्सप्रेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, फिर इसके पिक व्हीप को उठाकर राइट अपर आर्म के रोटेशन पर ले जाऊंगा। अब यहाँ पर जाके लिख दूंगा मल्टीप्लाई -1। देखो ये माइनस, ये हो गया प्लस। यही तो हमारा यहाँ पर जादू है कि जब राइट अपर आर्म को ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये ऐसे, ये जनाब के जो बाजुएं हैं वो आसानी से एनिमेट हो जाएगी। देखो इससे फायदा क्या होगा कि मुझे सिर्फ की लगाना पड़ेगा राइट अपर आर्म के ऊपर, और मेरा जो लोअर जो लेफ्ट अपर आर्म है, मतलब कि इससे फायदा क्या हुआ कि मैंने राइट बाजू को एनिमेट किया, और जो लेफ्ट बाजू है उसके साथ में वो भी एनिमेट हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा फायदा है आपका एक्सप्रेशंस को जो है ऐड करने का, राइट। ये आपने यहाँ पर कर दिया। अब आप कंट्रोल ए करेंगे, यू करेंगे। देखिए एक सबसे बढ़िया चीज आप यहाँ पर और करिए कि इन लेयर्स को जो है लेबल भी प्रोवाइड कर दीजिए, कि जो यहाँ पर जो आर्म्स है तो इनको सेलेक्ट करके अभी हम यहाँ से कर देते हैं, जैसे उससे पर्पल। अब ये जो आर्म है इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके दे देते हैं यहाँ पर हम पर्पल। ओके, अब यहाँ पर नीचे जो है लेग की बात हो रही है, टांगों की, तो ये थाई और काल्फ है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ दे देते हैं हम येलो। तो अब यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट काल्फ लेफ्ट थाई है, इसको भी सिलेक्ट करके दे देते हैं यहाँ पर येलो। तो ऐसे हमारा ये जो लेयर पैनल है वो और ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, राइट। तो ये आपका टॉर्सो हो गया, आपने टॉर्सो को मूव किया, ऊपर का ये साथ में जो है मूव हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अभी रिगिंग के अंदर देखा कैसे मैंने पेरेंटिंग और लिंकिंग किया। उसके बाद एक्सप्रेशन ऐड करके अपने जो है आर्म की एनिमेशन जो मैं बाद में करूंगा उसको और आसान बना दिया। फिर मैंने लेबलिंग कर लिया। अब एक लास्ट स्टेप हमारे को रिगिंग में करना होता है, जिसे बोलते हैं, एक हम मास्टर कंट्रोलर यहाँ पर बना देंगे। उसको मैं मूव करूंगा तो मेरा पूरा करेक्टर उसके साथ में मूव हो जाएगा। वो मास्टर कंट्रोलर के लिए आपको यहाँ पर टाइमलाइन में जाना है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ पर जाके लेंगे एक नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पर नाम दे देंगे, ये है मेरा मास्टर कंट्रोलर। ठीक है, अब इस मास्टर कंट्रोलर को उठा के आप यहाँ रख लेंगे। अब मास्टर कंट्रोलर से फायदा क्या, देखो कल को मैं इसे मूव करूंगा तो मैं पूरे कैरेक्टर को साथ में ले जा सकता हूँ। तो वो कैसे मूव होगा, उसके लिए आपको टॉर्सो को सिलेक्ट करके मास्टर कंट्रोलर का चाइल्ड बनाना पड़ेगा, और यहाँ बट को सिलेक्ट करके मास्टर कंट्रोलर का चाइल्ड बनाना पड़ेगा, ताकि आप मास्टर कंट्रोलर को घुमाए साथ में जाए। अरे वाह, जूते वही रह गए।
कोई बात नहीं, तो आ जाते हैं शूज के ऊपर भी। राइट शू को उठाया, मास्टर कंट्रोलर का चाइल्ड बना दिया, और लेफ्ट शू को भी पकड़ा और उसे मास्टर कंट्रोलर का जो है यहाँ पर आपने चाइल्ड बना दिया। ठीक है, अब हम मास्टर कंट्रोलर पकड़ेंगे, इसको आप मूव करके देखिए, आपका जो पूरा करेक्टर है वो साथ में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम करेक्टर एनिमेशन करते हैं ना, हम एक्चुअल में उसको एक जगह पर खड़ा करके जो है उसको एनिमेट करेंगे। वहां पर आपको जब बाद में करेक्टर को लेफ्ट से राइट भी तो लेके जाना है, चलेगा भी तो ना, आगे भी तो जाएगा, उसके लिए आपको एक मास्टर कंट्रोलर चाहिए। मतलब की फ्रेम मेरा सिर्फ इसी लेयर पे लगेगा और मूव होगा पूरा करेक्टर। एक तो ये होता है करेक्टर को मूव कर देना, दूसरा होता है कि आप अपने बैकग्राउंड को जो है मूव कर देते हैं और करेक्टर आपका एक ही जगह पर खड़े खड़े चलता रहता है, जिससे एक इल्यूजन बनता है, एक हमें भ्रम लगता है कि करेक्टर ही चल रहा है, बट वो चल रहा होता है एक जगह पर खड़े खड़े। ठीक है, तो ये था हमारा बात यहाँ पर ये रिगिंग का। तो आज की क्लास के अकॉर्डिंग आपने सीखा कि जो हमने इलस्ट्रेटर के अंदर अपना करेक्टर को क्रिएट किया था, वहाँ रेडी किया था, उसे कैसे यहाँ पर लाके उसका कॉम्पोजिशन बनाना है, फिर उसका एंकर पॉइंट्स को सेट करना है, फिर पेरेंटिंग करना है। पेरेंटिंग के अंदर ही आपने एक्सप्रेशंस भी सीखा, लेबलिंग भी सीखा, और साथ में एक मास्टर कंट्रोलर क्रिएट करना भी जो है सीखा। तो गाइस ये था हमारा 38th क्लास करेक्टर एनिमेशन वॉक साइकिल का पार्ट 2। तो अब मिलते हैं हम आपको पार्ट 3 के अंदर, जिसमें फाइनली हम अपने इस करेक्टर को एनिमेट करेंगे, एक वॉक साइकिल बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप बनाइए अपना करेक्टर, करिए रिगिंग, तो हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है एनिमेशन। आई होप आपको मेरा ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा बाकी सभी क्लासेस की तरह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।